मूवी शुरू होती है एक डरपोक बच्चे से जिसे स्कूल के गुंडे रोज पीटते हैं। लेकिन जब एक नया टीचर आता है सब कुछ बदल जाता है। ये टीचर इतना खतरनाक निकलता है कि स्कूल के सबसे बड़े गैंगस्टर का भाई भी उसके सामने कांप जाता है। वीडियो के आखिर तक रुकिएगा क्योंकि इसका असली चेहरा लास्ट में खुलता है। दोस्तों, अगर पसंद आए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना ताकि सीरीज जारी रख सकूं। चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है गुंडे नाम के एक डरपोक बच्चे से। आज उसका हाई स्कूल में पहला दिन है। गेट के अंदर घुसते ही तेज बाइक्स वाले स्टूडेंट्स उसके बिल्कुल करीब से गुजरते हैं। एक तो गुंडे को सीधा टक्कर मार देता है। गुंडे जमीन पर गिर जाता है। बिल्डिंग देखकर गुंडे चौंक जाता है। ये किसी एंगल से स्कूल नहीं लग रही। फिर भी डरते डरते वो अंदर चला जाता है। अंदर ही उससे मिलता है सागुरा, एक सीनियर। सीधा बोलता है, मुझे पता है तू नया मुर्गा है, पूरा स्कूल तुझे बुली करेगा। गुंडे के तो तोते उड़ जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं। सागुरा मुस्कुराता है, बस कुछ पैसे दे दे, मैं तेरी साइड हो जाऊंगा। डरते डरते गुंडे अपने सारे पैसे निकाल देता है। पैसे लेते ही सागुरा असली बात बताता है, इस स्कूल को सिर्फ 2 लोग चलाते हैं, मैं और चौंसा नाम का लड़का। अब तू मेरी साइड पे है और कोई पूछे तो बोलना सागुरा सबसे बेस्ट है। क्लास में टीचर गुंडे को इंट्रोड्यूस होने बोलते हैं। कोई एक भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। गुंडे चुपचाप बैठ जाता है। पढ़ाई शुरू होते ही एक लड़का उसे किताब निकालने से रोकता है। तुरंत चौंसा टीचर से बोलता है, सर हमारे पास एक भी कॉपी नहीं है, आपको ही फोटोकॉपी लानी होगी। टीचर मना करते हैं, टाइम लगेगा। चौंसा गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा होता है। टीचर डर जाते हैं, चुपचाप फोटोकॉपी करवाने चले जाते हैं। टीचर के जाते ही चौंसा पूरे ग्रुप को लेके वर्कशॉप में घुस जाता है। जो भी टूल मिलता है सब उठाकर रख लेते हैं। फिर सीधा सागुरा की क्लास के बाहर पहुंचते हैं। देखते ही सागुरा और उसकी पूरी क्लास फाइट के लिए ग्राउंड में आ जाती है। सब आपस में भिड़ जाते हैं। गुंडे ये सब एक गाड़ी के पीछे छुपकर देख रहा होता है। यहां पता चलता है असली खेल क्या है। सागुरा अपनी फाइट वीडियो बना रहा है ताकि स्कूल के नंबर 1 गैंगस्टर गीसू को भेज सके और उसकी गैंग में शामिल हो सके। यही चीज चौंसा भी चाहता है, सागुरा को हराकर खुद गीसू की टीम में जाना। छुपते हुए गुंडे के पास एक और लड़का आता है, मिन्सू, जिसकी नाक से खून निकल रहा है। स्कूल का टॉपर। तुम भले इंसान लगते हो, मिन्सू बोलता है, लेकिन अपनी भलाई चाहते हो तो चौंसा और सागुरा जो बोलें वही कर लेना, वरना बहुत पछताओगे। तभी एक नया ट्विस्ट आता है। सागुरा के एक दोस्त ने बताया, गीसू का मैसेज आया है। वो सागुरा से इम्प्रेस है और उसे अपनी टीम में लेना चाहता है। सागुरा ये बात पूरे स्कूल को दिखाने लगता है। चौंसा टूट जाता है क्योंकि इस स्कूल का हर बच्चा सिर्फ एक ही चीज चाहता है, गीसू की टीम में जाना। और गीसू ने चौंसा को छोड़कर सागुरा को चुन लिया। गुस्से में चौंसा अपने सारे आदमियों के पेट में घूंसे मारता है। अगर सब लड़े होते तो आज मैं गीसू की टीम में होता, सागुरा नहीं। चौंसा तुरंत मिन्सू के पास आता है। उसकी सारी किताबों पर केचप गिरा देता है। तू सिर्फ पढ़ने आता है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, गीसू के साथ मिलना। अगर तू अच्छा लड़ाका होता तो आज मैं सागुरा की जगह होता। ये सब तेरी वजह से है। तभी चौंसा की नजर गुंडे पर पड़ती है। तू नया मुर्गा है, लेकिन लड़ना तो आना चाहिए ना। तुम दोनों की सजा है, आपस में लड़ो। जो हारेगा उसे पूरी क्लास पेट में घूंसे मारेगी। डर के मारे गुंडे मिन्सू से लड़ने लगता है। मिन्सू चुपके से कहता है, प्लीज मुझे नीचे गिरा दो, मैं चुपचाप हार जाऊंगा, फिर ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। गुंडे ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मिन्सू खुद ही नीचे गिर जाता है। एक एक करके सब बच्चे मिन्सू के पेट में घूंसे जड़ते हैं और मिन्सू हंसते हुए जवाब देता है। गुंडे को बहुत बुरा लगता है। स्कूल छुट्टी होने पर गुंडे मिन्सू से बोलता है, चलो मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूं, तुमने आज मेरी इतनी मदद की, लेकिन एक बात बताओ, तुम इनसे मार क्यों खाते हो, कंप्लेंट क्यों नहीं करते? मिन्सू जवाब देता है। चौंसा, सागुरा और गीसू से पूरे टीचर्स डरते हैं। कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं। बातों बातों में मिन्सू गुंडे को अपने घर ले जाता है। घर में कोई नहीं होता। मिन्सू की माँ सुबह शाम रेस्टोरेंट में काम करके उसे पढ़ाती है। मिन्सू पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन स्कूल की गुंडागर्दी की वजह से पढ़ाई हो ही नहीं पाती। खाना खाते वक्त मिन्सू की माँ आती है, थकी हुई। मिन्सू का कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वो गुंडे से बोलती है। अगले दिन स्कूल में एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, इंस्पेक्टर हुआजिन। मिन्सू से सीधा बोलते हैं, अब ये लोग तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, अब इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होगी। मिन्सू इस बात को सीरियसली नहीं लेता। पहले भी बहुत लोग आ चुके, कोई कामयाब नहीं हुआ। तभी एक झटका आता है। गुंडे को एक कारपेट में लपेट कर नीचे गिरा देते हैं। गुंडे जैसे ही हुआजिन को देखता है पहचान जाता है। तुम्हें तो इनकी जासूसी करने बोला था, हुआजिन बोलते हैं, लेकिन तुम खुद मार खा रहे हो। यहाँ पहला बड़ा रिवील आता है। गुंडे भी एक इंस्पेक्टर है, नकली स्टूडेंट बनकर सबूत इकट्ठा करने आया था। उसके चश्मे के अंदर हिडन कैमरा छुपा हुआ था। अब यहाँ से आगे मैं संभालूंगा, हुआजिन बोलते हैं, बस जैसा मैं कहूं वैसा करना। कैंटीन में सब लंच कर रहे होते हैं। तभी गुंडे बाहर से आकर चौंसा और सागुरा को गंदी गंदी गालियां देता है।
गुस्से में चौंसा सागुरा अपने सारे आदमी गुंडे के पीछे लगा देते हैं। गुंडे भागते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचता है। सब उसके पीछे हॉल में घुस जाते हैं और तभी पीछे से हुआजिन दरवाजा बंद कर देता है। अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, हुआजिन बोलते हैं। सागुरा चौंसा उनकी बात सीरियसली नहीं लेते। दूसरी बार नहीं बोलूंगा, हुआजिन कहते हैं, वरना बहुत बुरा होगा। सब चेयर पे बैठने की जगह हुआजिन पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन हुआजिन उन्हें मारना नहीं चाहता। हाथ जेब में डाले सबसे बचते हुए बीच में आ जाता है। जब कोई नहीं संभलता, फाइनली हुआजिन सबको दो दो घूंसे मारकर नीचे गिरा देता है। आखिर में चौंसा और सागुरा एक साथ हुआजिन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हुआजिन एक चेयर की मदद से चौंसा को नीचे गिराता है और सागुरा के पेट में घूंसा मारकर उसी चेयर पर बैठ जाता है। जल्दी अपनी सीट पे बैठो, हुआजिन बोलते हैं, वरना और ज्यादा पिटाई होगी। सब डर के मारे बैठ जाते हैं। ये सब देखते हुए मिन्सू को पहली बार हुआजिन पर भरोसा होने लगता है। हुआजिन एक नया रूल अनाउंस करता है। अब तुम लोग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक यहीं रहोगे। पिछले 4 महीने तुमने पढ़ाई की जगह सिर्फ गुंडागर्दी की है। एक्स्ट्रा क्लासेस से सिलेबस पूरा करोगे। जाते हुए पीछे से सागुरा चौंसा चेन निकालते हैं और अटैक करते हैं, लेकिन हुआजिन तुरंत पलटकर उसी चेन से दोनों के हाथ बांधकर नीचे गिरा देता है। क्लास में टीचर आते हैं। पहली बार सब बच्चों को सीट पे बैठा देख हैरान रह जाते हैं। किताब नहीं है, आज पढ़ाई नहीं होगी, चौंसा बोलने की कोशिश करता है। नहीं, मेरे पास किताब है, मिन्सू बोलता है, मैं सबके लिए नोट्स ला सकता हूं। हुआजिन ताने मारते हैं, तुम इनके नौकर हो क्या? अब कोई भी किताब से नहीं पढ़ेगा। जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाएगा वही नोट डाउन करोगे। जो नहीं करेगा एक्स्ट्रा सजा मिलेगी। कई बच्चे नोट डाउन नहीं कर पाते। हुआजिन उन्हें जोरदार घूंसे मारते हैं। इतनी मार खाने के बाद अब कोई भी रिस्क नहीं लेता। सब जान लगाकर नोट्स बनाते हैं। 3 घंटे की क्लास के बाद हुआजिन सबको वर्कशॉप ले जाते हैं। प्रैक्टिकल दिखाना था, लेकिन चौंसा सागुरा का ध्यान कहीं और है। हुआजिन बोलते हैं, अभी जो टीचर ने सिखाया ये दोनों परफॉर्म करके दिखाएंगे। दोनों गाड़ी में बैठने से मना करते हैं। हुआजिन जबरदस्ती उन्हें बिठाते हैं और गाड़ी को पूरी स्पीड से यहाँ वहां घुमाने लगते हैं। पीछे बैठे चौंसा और सागुरा डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आखिर में हुआजिन गाड़ी बिल्डिंग के बाहर लाकर पार्क कर देते हैं। ये हैवी ड्राइविंग देखकर सब बच्चे दंग रह जाते हैं। अगली बार जो प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देगा उसके साथ और बुरा होगा, हुआजिन वार्न करते हैं। चौंसा सागुरा मिन्सू पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं कि उसकी वजह से आज उन्हें नोट्स लिखने पड़े और मार खानी पड़ी। तभी पीछे से हुआजिन आकर चौंसा को लात मारते हैं, लेकिन तभी मिन्सू हुआजिन के सामने आ जाता है। इनकी कोई गलती नहीं, मैं ही इनके साथ खेल रहा था। हुआजिन का ये रवैया गुंडे को पसंद नहीं आता। गुंडे मिन्सू को एक तरफ ले जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं, हुआजिन सर सब ठीक कर देंगे। रात को हुआजिन पूरी बिल्डिंग बाहर से लॉक कर देते हैं। सबको अंदर ही रहना है, खाना भी नहीं है। इसीलिए चौंसा सागुरा गुंडे को ब्लैकमेल करके वॉशरूम की खिड़की से भाग जाते हैं। उसे भी साथ ले जाते हैं, लेकिन ये बाथरूम के बाहर किसी और के पास नहीं, सीधा गीसू के पास जाते हैं। स्कूल में बहुत बड़ी आफत आ गई है। वो बोलते हैं, एक टीचर ने हमें बहुत पीटा और बोला अगर आज के बाद तेरा नाम भी लिया तो सबको जान से मार देगा। ये सुनते ही गीसू आग बबूला हो जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्डिंग में हुआजिन सबको सीट पे बैठने बोलते हैं। पीछे से चौंसा सागुरा और गुंडे आ जाते हैं। हुआजिन उन पर गुस्सा होते हैं, लेकिन इस बार चौंसा सागुरा डरते नहीं। कुछ ही देर में तेरी छुट्टी होने वाली है, अपनी जिंदगी जी ले, वो बोलते हैं। हुआजिन समझ गया इनकी हिम्मत खुद की नहीं है। तभी पीछे से गीसू आता है। पूरा स्कूल खुश हो जाता है, जैसे उनका मसीहा आया हो। तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए किसी ने, हुआजिन बोलते हैं। स्कूल के अंदर बाइक्स अलाउड नहीं है। गीसू जवाब देता है, स्कूल के अंदर तुम जैसे घटिया इंस्पेक्टर भी अलाउड नहीं है। सब बच्चे हंसने लगते हैं। सिगरेट फेंकते ही गीसू बिना रुके हुआजिन पर टूट पड़ता है, लेकिन हुआजिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी चीज का फायदा उठाकर गीसू पीछे से पकड़ता है और उसे नीचे पटकता है। इतनी जोरों से पटका कि हुआजिन बेहोश हो जाता है। गीसू अपना नाम का नारा लगवाता है, सब खुश। लेकिन तभी पीछे से खुद हुआजिन भी अपना ही नाम लगाने लगता है। सब बच्चे शॉक्ड रह जाते हैं। हुआजिन फिर से खड़ा हो गया और इस बार पूरी ताकत से गीसू पर अटैक करता है, लेकिन गीसू की अकड़ अभी भी नहीं टूटी। इसलिए हुआजिन उसे चेयर से बांधकर स्कूल के बाहर फेंकने ले जाता है। कैरेक्टर आता है गीसू का बड़ा भाई सांगमिन। पता चलता है सांगमिन और गीसू मिलकर पूरी स्कूल गैंग चलाते हैं। अगर मुझसे मिलने आए हो तो आज मैं फ्री नहीं हूं, हुआजिन बोलते हैं। तुम जैसे घटिया लोग स्कूल की हद में नहीं आ सकते, चुपचाप यहां से निकल जाओ। सांगमिन धमकी देता है। अंदाजा भी है गीसू मेरा क्या लगता है। एक बार भी हाथ लगाया और उसे चेयर से फ्री नहीं किया तो जान से मार दूंगा। हुआजिन मुस्कुराकर बोलते हैं, चलो अब लड़ाई बोरिंग नहीं होगी, मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। सांगमिन अपने आदमियों को इशारा करता है। सब एक साथ हुआजिन पर टूट पड़ते हैं और यहाँ हुआजिन पहली बार अपना असली चेहरा दिखाता है। जो भी सामने आता एक एक करके बाहर हो जाता है। किसी के हाथ पांव टूट जाते,
किसी को अधमरा कर देता है, किसी को तो जान से ही मार देता है। तभी सांगमिन खुद चाकू लेकर हुआजिन पर अटैक करता है, लेकिन हुआजिन उसी का चाकू पकड़कर सीधा उसकी छाती में घुसा देता है। सांगमिन बहुत जख्मी हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुआजिन उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे बाहर खींचकर एक जोरदार घूंसा मारते हैं। सांगमिन भी अधमरा हो जाता है। सब कुछ देखकर चौंसा सागुरा हुआजिन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफी मांगते हैं। मुझसे नहीं, किसी और से माफी मांगो, हुआजिन बोलते हैं। तभी उन्हें याद आता है मिन्सू का कितना बुरा किया था। दोनों उसके पांव पड़ते हैं। आज के बाद हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, जो भी तुम्हें तंग करेगा उसे जान से मार देंगे। मिन्सू उन्हें माफ कर देता है, फिर हुआजिन की तरफ देखकर रोने लगता है, क्योंकि अब वो अपनी माँ की मेहनत की कमाई पूरी तरह पढ़ाई में लगा पाएगा। और तभी असली रिवील आता है। पता चलता है हुआजिन एक स्पेशल इंस्पेक्टर है जो ईआरपीबी के लिए काम करता है, एक गवर्नमेंट बॉडी जो स्कूल की गुंडागर्दी रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरा झुन्यांग हाई स्कूल गुंडागर्दी छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करता है। ऑफिस में हुआजिन बैठे होते हैं, तभी एजुकेशन मिनिस्टर गांगसुक आते हैं, जिन्होंने ईआरपीबी बनाया था। गुंडे बोलता है, हमने इतना बड़ा काम किया, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। गांगसुक मना करते हैं, नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, और भी बहुत से स्कूल बाकी हैं जिन्हें सुधारना जरूरी है, इस साल कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर ये पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। हुआजिन का अगला मिशन भी उतना ही खतरनाक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।